गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज फॉर्मेट में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम वो न्यूज़ कवर करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ है देखो अपना देश इनिशिएटिव से। ये टूरिज्म मिनिस्ट्री यानी पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है और इस पहल के तहत एक वेबिनार सीरीज शुरू की गई है जिसमें देश के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी कि उनका कल्चर क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। और 2022 तक ये 15 इम्पोर्टेंट प्लेसेस पर आयोजित करवाई जाएगी और इसका पहला जो आयोजन है वो दिल्ली में हो, यानी दिल्ली पहला शहर था जो इस पहल के तहत कवर किया गया था। प्रेजेंट टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। वो एक्चुअली MOS है यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म है। इसके अलावा टूरिज्म मंत्रालय ने एक स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम की एक पहल शुरू की थी और इसका उद्देश्य था उन विदेशियों की मदद करना जो इस समय इंडिया में हैं और इस लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये पोर्टल भी टूरिज्म मंत्रालय की एक पहल। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार सीरीज देखो अपना देश में प्रथम वेबिनार में किस शहर को कवर किया गया है। हमने ऑलरेडी इवेंट को डिस्कस किया है। राइट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज है सार्क से रिलेटेड। सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क के 8 मेंबर्स हैं। ये हैं MBBS स्पेन यानी मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। अब सार्क क्यों न्यूज में था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि कोविड-19 के लिए सार्क के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसीलिए सार्क न्यूज में। इससे पहले रिसेंटली प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी की पहल के बाद सार्क इमरजेंसी फंड की शुरुआत हुई और ये कोविड-19 के लिए फंड था। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज और इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसीलिए 19। MEA यानी विदेश मंत्रालय। प्रेजेंट विदेश मंत्री हैं मिस्टर S जयशंकर और वो गुजरात से राज्यसभा के मेंबर हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने किस क्षेत्रीय समूह को हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कोविड-19 पर ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की है? ये है सार्क और ITEC की मदद से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाए जाएंगे। ITEC क्या है? ITEC है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट न्यूज है IMF से संबंधित। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और रिसेंटली IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी और इस रिपोर्ट के हिसाब से इस साल इंडिया की GDP ग्रोथ है वो 1.9% होने वाली है। IMF की MD हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जिसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट है वो 1.9% होने वाली है, वो किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की एक पहल है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो IMF की एक रिपोर्ट है और IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट इवेंट है DRDO से रिलेटेड। DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। DRDO रिसेंटली कोवसैक के कारण न्यूज में था। कोवसैक क्या है? कोवसैक है कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क। ये एक सेंटर है जहां पर सैंपल कलेक्शन होगा और इसमें डिसइंफेक्टिंग फीचर है यानी ऑटोमेटिकली जो एरिया है वो सैनिटाइज रहेगा और जिसकी वजह से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उनको बार बार PPE चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PPE क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कोवसैक DRDO की एक पहल। क्वेश्चन है कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क जो कि रिसेंटली न्यूज में था वो किस लेबोरेटरी की एक पहल है? ये DRDO की एक पहल है। नेक्स्ट न्यूज है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से संबंधित। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत जो इश्यूअर है वो इश्यू करता है और इसके बदले में इन्वेस्टर इश्यूअर को पैसे देता है और जब टाइम पीरियड पूरा हो गया तब इश्यूअर ये पैसे वापस इन्वेस्टर को देगा। इस प्रेजेंट केस में गवर्नमेंट है वो ये गोल्ड बॉन्ड इश्यू करती है और पब्लिक इन बॉन्ड्स को खरीदती।
मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। और जब मैच्योरिटी पीरियड होता है यानी टाइम पीरियड जब इस बॉन्ड का ओवर हो जाएगा तब गवर्नमेंट ये पैसा वापस पब्लिक को पे करेगी विद इंटरेस्ट। ये बॉन्ड है। अब गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है? गोल्ड बॉन्ड स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई ये बॉन्ड इश्यू करती। ये स्कीम 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था कि जो फिजिकल गोल्ड है उसकी डिमांड को कम करना, यानी गोल्ड खरीदने की बजाय गोल्ड बॉन्ड में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करना कि आप इतना गोल्ड ना खरीद के इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करिए और जिस टाइम पे आप वापस मैच्योरिटी पीरियड होगा तो आपको उस टाइम पे जो गोल्ड रेट्स होंगी उसके हिसाब से वापस पैसा मिलेगा। सो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा ले सकता है? सो राइट आंसर है 4 किलोग्राम और न्यूनतम मात्रा है 1 ग्राम, मैक्सिमम है 4 केजी। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए और ट्रस्ट के लिए ये 4 किलो और 20 किलो की लिमिट है। और रिसेंटली ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम न्यूज़ में थी क्योंकि अप्रैल 2020 से दोबारा से गोल्ड बॉन्ड इश्यू किए जाएंगे। नेक्स्ट इवेंट है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप से और नीति आयोग की घोषणा के अनुसार 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने वाली ये फास्टेस्ट एप्लीकेशन बनी है। आरोग्य सेतु को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए यूज में लिया जाएगा और इसे एनआईसी के द्वारा तैयार किया गया है। एनआईसी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है, नीति आयोग की घोषणा के अनुसार 50 मिलियन यूजर्स तक सबसे तेजी से पहुंचने वाली मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर और वाइस चेयरपर्सन हैं मिस्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट इवेंट है वो है पूल टेस्टिंग से सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। पूल टेस्टिंग कोरोना वायरस से एसोसिएटेड है और रिसेंटली आईसीएमआर ने पूल टेस्टिंग के लिए मंजूरी दी। आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में है। अब एक्चुअल में ये पूल टेस्टिंग है क्या? पूल टेस्टिंग में 5 सैंपल्स को एक साथ टेस्ट किया जाएगा और अगर उन 5 में से कोई एक भी पॉजिटिव सैंपल मिला तब इंडिविजुअल रूप से टेस्टिंग की जाएगी। सो एक साथ 5 सैंपल्स को टेस्ट किया, उसमें से अगर किसी एक का भी पॉजिटिव टेस्ट निकला तो उसके बाद में दोबारा से एक एक की टेस्टिंग की जाएगी। ये टेस्टिंग उन एरियाज में किया जाता है जहां पर इन्फेक्शन का लो प्रिविलेंस हो, यानी वहां पर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा ना हो। 2% से भी कम अगर पॉजिटिव रेट है तो उन एरियाज में ये पूल टेस्टिंग की जाती है। 2% का क्या मतलब है? मान लीजिए 100 सैंपल्स हैं वो टेस्ट किए गए और उनमें से 2 या 2 से कम ही पॉजिटिव केस आए तो ऐसे एरियाज में पूल टेस्टिंग की जा सकती। सो क्वेश्चन है, कोविड-19 के सैंपल्स की पूल टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर से मंजूरी पाने वाला पहला राज्य कौन बना है? सो राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। नेक्स्ट इवेंट है WHO से रिलेटेड विश्व स्वास्थ्य संगठन और रिसेंटली अमेरिका ने घोषणा की है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंडिंग देना बंद करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस एडहेनम जो कि इथियोपिया से हैं। और रिसेंटली अमेरिका के हिसाब से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना काम ढंग से नहीं किया और उन्होंने इस कोरोना वायरस के मुद्दे में चीन का अननेसेसरली साथ दिया है, इसीलिए यूएस से इसकी फंडिंग को स्टॉप करेगा। सो ये न्यूज़। अब क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंट्री ने घोषणा की है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंडिंग नहीं प्रदान करेंगे? राइट आंसर है यूएसए। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनेस्को से रिलेटेड। सो रिसेंटली विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे के तौर पर मनाया गया। ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है और ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित। सो क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्ट डे जो कि 15 अप्रैल को मनाया जाता है वो किस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर है यूनेस्को। 15 अप्रैल इसलिए स्पेशल है क्योंकि 15 अप्रैल है वो लीजेंडरी आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंसी की बर्थ एनिवर्सरी है। नेक्स्ट इवेंट है आसियान से रिलेटेड। आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है वियतनाम। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत हुई
और इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। और रिसेंटली आसियान न्यूज़ में था क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक वर्चुअल समिट हुई थी। 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है वियतनाम, जबकि 2019 में अध्यक्ष था थाईलैंड। क्वेश्चन है 2020 के लिए कौन सा देश आसियान का अध्यक्ष है? राइट आंसर है वियतनाम। नेक्स्ट इवेंट है कोविड ज्ञान। ये TIFR दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और TMC टाटा मेमोरियल सेंटर की एक पहल है। और ये कोविड ज्ञान जो वेबसाइट है वो कोरोना वायरस से संबंधित इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करेगी। क्वेश्चन है कोविड ज्ञान जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था वो क्या है? ये एक वेबसाइट है। नेक्स्ट है हेल्थ अलर्ट्स ऑन फेसबुक मैसेंजर। रिसेंटली WHO ने फेसबुक मैसेंजर पर भी हेल्थ अलर्ट्स शुरू करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस से संबंधित हेल्थ अलर्ट्स है वो फेसबुक मैसेंजर पर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। व्हाट्सएप पर ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, यानी पहले व्हाट्सएप पे लॉन्च किया गया था और अब ये फेसबुक मैसेंजर के लिए लॉन्च किया गया है। WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक मैसेंजर पर कोविड-19 से संबंधित इंटरैक्टिव हेल्थ अलर्ट सर्विस शुरू की है? ये WHO ने शुरू। नेक्स्ट इवेंट है IMD से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट है और इन्होंने रिसेंटली साउथ वेस्ट मानसून के लिए लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किया है, यानी किस टाइप की बारिश होगी इसके बारे में फोरकास्ट जारी किया है। नाउ क्वेश्चन है द टर्म लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो कि रिसेंटली न्यूज में था वो किस पैरामीटर को मेजर करने के लिए यूज में आता है? ये रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर है और इंडिया में जो वेदर फोरकास्टिंग है वो IMD के द्वारा किया जाता है। IMD है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन। IMD का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और IMD के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। नेक्स्ट इवेंट है साउथ कोरिया से रिलेटेड। रिसेंटली साउथ कोरिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे और इसमें रूलिंग पार्टी की विक्ट्री हुई। साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मून जे इन और उनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी के बीच पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे? राइट आंसर साउथ कोरिया। ये थे आज के क्विज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।